दर्शन पथ की अगले दर्शन के लिए पन्ना से हम रात में ही गूगल मैप के सहारे अगले दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन गूगल बाबा जी ने हमें जो मामा बनाया है, आप रोड से अंदाजा लगाइए, ये तो अभी थोड़ी बहुत ठीक रोड है। रात भर हम लोग इससे भी ज़्यादा खराब सड़कों पर चलते रहे। हालांकि पन्ना में हमने मात्र 1200 का पेट्रोल डलवाया। उसका कारण इस वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं राज नगाइच। दर्शन की इस श्रृंखला में हमारा जो पन्ना के बाद का पड़ाव है, वो पड़ाव चित्रकूट पे आके अभी कुछ समय के लिए रुका। पन्ना से आते वक्त हमें गूगल बाबा जी ने मैप के जरिए कुछ भ्रमित कर दिया और हम प्योर जंगली और कच्चे रास्तों वाली सड़कों से थोड़ी कठिनाई से और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और करीब रात के 12 बजे हम लोग यहाँ चित्रकूट पहुँचे और चित्रकूट में हमने रात में स्टे किया। रात में यहाँ पानी भी गिरा था तो थोड़ा सा इसलिए लेट निकले। मौसम ठंडा भी है और अच्छा मौसम है। अब आपको यहाँ पर जितने भी स्थान हैं कोशिश करेंगे आपको सिलसिलेवार उसका आपको दर्शन कराया जाए। बने रहिए दोस्तों। चित्रकूट दर्शन में दर्शन का प्रथम भाग कामदगिरी पर्वत से शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने वनवास का सबसे ज्यादा समय इसी पर्वत पे काटा था। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। चलना उस साइड है कामदगिरी पर्वत। अब इसी की परिक्रमा करनी है, इसी की परिक्रमा करेंगे अपन। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की शुरुआत कामदगिरी के प्रथम मंदिर से ही होती है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी विराजमान है। साथ ही कामदगिरी जी भी मूर्ति स्वरूप विराजमान है। परिक्रमा की शुरुआत इसी मंदिर से होती है और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद पुनः राम, लक्ष्मण, जानकी जी के दर्शन करने होते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी पर्वत परिक्रमा की। और परिक्रमा आप इस तरफ से बाएं से दाएं की ओर करेंगे 5 किलोमीटर की। यहाँ से शुरुआत करते हैं परिक्रमा की। परिक्रमा करते समय बंदरों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में बंदर देखने मिलेंगे आपको। सामान सुरक्षित रखें। और अब जिस स्थान पे हम लोग आए हैं, ये जो पड़ाव है वो अब आप देखिए तुलसीदास जी महाराज जी का हस्तलिखित रामचरितमानस चित्रकूट इसलिए भी जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर रामचरितमानस की रचना की। अंदर का परिसर महल या हवेली जैसा था। यहीं पर राम, लक्ष्मण, जानकी जी की बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के भी दर्शन होंगे। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। आपको स्वयं यहाँ आकर दर्शन कर लाभ प्राप्त करने होंगे। 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करने तक बच्चों का जोश आप देखिए। थके तो नहीं अभी पीहू? तुम्हें थक तो नहीं गई? बताओ सही, इधर देखो। नहीं थकी? अरे वाह यार। अभी हमें और चलना। क्या करना तुम्हें? और चलना। सही बताओ। राम जी का नाम ले लेके चलिए। और थोड़ी दूर चलने पर डायरेक्ट हम लोग मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पहुंच चुके थे। जी हाँ, क्योंकि आधा पर्वत मध्य प्रदेश में है और आधा पर्वत उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, तो उसकी पहचान आपको अभी देखने मिल जाएगी। ये देखिए, बंदर कह रहा आओ, ज्यादा उड़ोगे
तो बुलडोजर से कुचले जाओगे, क्योंकि यहाँ योगी बाबा जी का राज है। अब आप ये जो देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नया रामायण दर्शन है, जो डिजिटल तरीके से आपको रामायण के कुछ हिस्से और इस इलाके के कुछ हिस्से का जानकारी देंगे। परिक्रमा में आगे आपको गुरु वशिष्ठ आश्रम, साथ ही राजा जनक और भरत जी के मिलाप स्थान मंदिर के भी दर्शन मिलेंगे। आपको अंदर का भी मैं दर्शन करा रहा हूँ। इसके बाद आपको इसी परिक्रमा में काफ़ी सुंदर सुंदर छोटे बड़े बहुत प्यारे मंदिरों के भी दर्शन आपको मिलेंगे। साथ ही इसी पथ में आपको 2-3 कुंड और भी मिलेंगे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आपको इस यात्रा में बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। उत्साह और आनंद बच्चों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बच्चों ने यहाँ एक शेर के साथ भी फोटो खिंचवा ली। ये देखिए प्राचीन भरत मिलाप एवं पद चिन्ह मंदिर दर्शन, और यहाँ पे छोटे छोटे स्थान है प्राचीन, बाद में इसको बना दिया गया। इसी स्थान पर भरत राम जी लक्ष्मण जी से मिलने यहाँ पर आए थे, तो उनके पद चिन्हों के निशान यहाँ पर आपको दर्शन करने मिलेंगे। ये यहाँ पर राम जी और भरत जी के निशान हैं। आगे बाजू में ही आपको लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न जी के भी पैरों के पदार्पण के निशान दर्शन करने प्राप्त होंगे। लक्ष्मण शत्रुघ्न चरण सिंह। आगे का स्थान थोड़ा हटके है, लक्ष्मण पहाड़ी, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपना टाटा तो करो। रोपवे में बिठा के हमने होड़ लगाई सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ने की, लक्ष्मण पहाड़ी की। अब चलते हैं सीढ़ियों के द्वारा। लंबी सीढ़ियाँ हैं, काफी नीचे है यार अभी भी। और ऊपर है यार। इतनी सारी पहाड़ी चढ़ने के बाद बच्चों को रोपवे में बिठाया और हम लोग आ गए ऊपर मेहनत करके लक्ष्मण पहाड़ी, लक्ष्मण टेक, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपना पहाड़ी पर सुरक्षा के तौर पर अपनी कुटी और स्थान बनाया था। इसलिए इस पहाड़ी को लक्ष्मण पहाड़ी या लक्ष्मण टेक भी कहते हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पर ऊपर आकर लोग ये जो बेढंगे पत्थर होते हैं उनको एक दूसरे से ऊपर चढ़ाते हैं, शायद ये मनोकामना पूरा करने का या कुछ एक नजरिया हो। बच्चों ने भी अच्छी सी एक संतुलित बिल्डिंग खड़ी कर दी है। भाई ऊपर तो चढ़ गए, आ गए हैं 230 सीढ़ियां। बच्चों को रोपवे से बिठा दिया है। अब साले साहब कह रहे हैं और दौड़ के वापस चलना है। अब फिटनेस का है सवाल, तो हम नहीं करेंगे बवाल। अब चलते हैं वापस इन्हीं सीढ़ियों से। अबे सालों से रेस लगाई थी, रह गए वो बेचारे पीछे। शाबाश बेटा, दौड़ के आ बहुत बढ़िया। क्या मक्कारी कर रहे हो पुलियों पे चढ़ चढ़ के? अबे साले, बच्चे हमारे ऊपर हैं, टाटा कर रहे, और बच्चों से पहले पहुंचने का प्रयास था। चलते चलो। और देखो बच्चों ने 5.5 किलोमीटर चल लिया है लगभग। पीयू पार्क, अभी थके तो नहीं तुम लोग? रोपवे में कैसा लगा? सही बताओ। नहीं अब जबरदस्ती करो। पार्क, तुम्हें क्या चाहिए? रोपवे में कैसा लगा? देखो ऊंचा था। सही बताओ। आगे लोग काफी कठिन परिश्रम करके, ये आस्था है जो उनको इतनी शक्ति प्रदान करती है। लोग पूरा दंडवत होकर पूरा 5 किलोमीटर की भगवान
यात्रा करते हैं। देखिए भगवान के कष्ट हरे और उनकी पूर्ण और भी मनोकामना पूर्ण है, मैं प्रार्थना करूँगा। 5 किलोमीटर से ज़्यादा की परिक्रमा, ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम लोग ऊपर भी गए थे लक्ष्मण पहाड़ी तक, और ये अंतिम पड़ाव पर। परिक्रमा पूरी करते करते मैंने अपनी बच्ची को अपने कंधे पर बिठा लिया। इसका आनंद भी आपको बहुत प्यारा लगता है, और उस आनंद में जो इस व्यक्ति की ताल नहीं, आप भी देखिए इस व्यक्ति की ढोलक की ताल आपको बड़ा जोश प्रदान करती है। परिक्रमा 4 चरणों में पूरी होती है, और हम लोग चौथा चरण या चौथे फाटक पर पहुंच चुके थे। और आप देखिए धीरे धीरे यात्रा लगभग 5.5 किलोमीटर के अंतिम चरण क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और पूरे 5 किलोमीटर की यात्रा करके हम वापस कामतानाथ जी के दर्शन करने अंदर की तरफ जा रहे हैं। कामतानाथ जी के दोबारा दर्शन प्राप्त। बच्चे ने भी पूरे 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। जय जय कामतानाथ जी महाराज, जय हो रामचंद्र। परिक्रमा के बाद अगला दर्शन का स्थान हनुमान धारा है। हम लोग हनुमान धारा की ओर बढ़ चले। हनुमान धारा चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध रमणीय और दर्शनीय स्थान है। हनुमान जी द्वारा इस ऊंचे पहाड़ पर मात्र एक गदा के प्रहार से गंगा जैसी निर्मल धारा, निरंतर बहने वाली धारा प्रवाहित की। आइए अब आपको मैं इस दुर्गम स्थान के दर्शन आपको कराता हूँ। यहाँ पर जाने का रास्ता या तो सीढ़ियाँ हैं, या आप आसानी से रोपवे से जा सकते हैं। बच्चों ने लगभग 5.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को अब रोपवे से ही ले जाऊंगा, और बच्चों ने धीरे धीरे इस भीड़ को पार करते हुए रोपवे में जाना तय कर लिया। अब आप देखिए जैसे ही रोपवे में हम लोग चढ़े और बच्चों ने अपना वेट बताना शुरू कर दिया। ले यार उल्टा हो गया। ये स्टॉपर हनुमान जी की मूर्ति। वाह क्या सीन। स्टॉप हो गए। हनुमान धारा की पहाड़ी की ऊंचाई काफी ज्यादा है, और नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको 700 से भी ज्यादा सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ेगी। मेरे बच्चे का जोश आप देख लीजिए, वो अभी भी इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाना चाह रहा था, और क्या कह रहा है आप देखिए। पार्क तुम्हें क्या सीढ़ियों से आना था? अरे भाई पैसे क्यों खराब किए? हर चीज का मजा लेना चाहिए। पैसे क्या पेट फेंकते हैं? मंदिर के पास पहुंच ही गए। पहाड़ और पत्थर और मंदिर का रास्ता। हनुमान धारा की एक धारा में से निकला हुआ ये, और हम लोग आ गए हैं, और अब यहाँ से एंट्री है जाने की बड़े मंदिर की। नीचे आने के स्टेप आप देखो, लोग कैसे नीचे आ रहे हैं, अभी और ऊपर है यहाँ तक, और यहाँ के बाद आइए हम हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। हनुमान धारा का मुख्य स्थान यही है। हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर ये जो लगातार निरंतर गंगा जैसी निर्मल धारा बह रही है,
इसको ही हनुमान धारा कहते हैं। ये देखिए, ये निरंतर बहती ही रहती है। हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम वापस चित्रकूट में अगले स्थान के दर्शन के लिए नीचे की ओर बढ़ चले। लिफ्ट आने में थोड़ा सा इंतजार था, तो हमने ऊंचाई से कुछ और वीडियो बनाए, कुछ फोटो खींची। आइए आपको ऊपर से भी दर्शन करा दें हनुमान धारा के। टाटा करो, बोलो जय श्री राम। प्रियो जय श्री राम बोलो। यहाँ की असली ऊंचाई का अंदाजा आपको यहाँ से देखने मिलेगा। आप देखिए रोपवे कहां से कहां जा रहा है। इसके बाद हम चित्रकूट के सबसे महत्वपूर्ण स्थान आ चुके थे। यह स्थान है, ये जो आप सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, ये चित्रकूट का राम घाट का नज़ारा है। यहाँ पर आपको नाव बड़ी सुंदर सजी हुई मिलेंगी और आप जो मंदाकिनी नदी है उसका आप भ्रमण भी कर सकते हैं। बड़ा रमणीय स्थल है। शाम को बहुत प्यारी आरती भी यहाँ होती है। जी हाँ, ये वही मंदाकिनी नदी का घाट है जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। यही मंदाकिनी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा का काम भी करती है और ये यहाँ से जाने के बाद अलोप हो जाती है। आप यहाँ आकर एक बार जरूर दर्शन करिए। राम घाट दर्शन किए बिना चित्रकूट अधूरा है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने ही वाला था, इसलिए हम लोग जल्दी से गुप्त गोदावरी की ओर बढ़ चुके हैं। गुप्त गोदावरी जाने के लिए गुफा का एक संकीर्ण रास्ता पार करना होता है। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में फोटो द्वारा गुप्त गोदावरी की गुफा एवं गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थल का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चट्टानें भी मूर्तियों जैसी नजर आती हैं, इसलिए ये बड़ी ही विचित्र और देखने लायक जगह है। गुप्त गोदावरी के दिन की कुछ फोटो मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बाहर का हिस्सा है और हम सब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे। सती अनुसुईया जंगल वाला रास्ता है और आपको चित्रकूट में सती अनुसुईया जी के आश्रम ले चलेंगे। सती अनुसुईया आश्रम पहुंचते पहुंचते हो चुकी थी रात। हम लोग सीधे मेले में से ही सती अनुसुईया आश्रम डायरेक्ट ही पहुंच गए। वशिष्ठ कैसा लगा? वंशिका रामचंद्र जी की यह रथ ऐसे ही सामने एक और रथ बना हुआ है जो आश्रम के द्वार की शोभा और बढ़ा देते हैं। आइए अब हम आश्रम के अंदर की ओर चलते हैं। वैसे आश्रम के अंदर वीडियो बनाना, फोटो खींचना मना है, लेकिन कुछ सामान्य हिस्सों की या कुछ जगह की आप फोटो या वीडियो बना सकते हैं। आइए आपको आश्रम के अंदर के दर्शन कराते हैं। जी हाँ, ये वही सती अनुसुईया आश्रम है या ये वही स्थान है जहाँ माता अनुसुईया ने भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी को बाल स्वरूप बनाकर अपने पालने में और गोद में पाला था। ये वही अनुसुईया आश्रम है। इस अनुसुईया आश्रम की खासियत है कि यहाँ पर हमारी पौराणिक कथाएं एवं वेद पुराण से रची हुई कुछ कथाओं का पूरा विवरण आपको एक के बाद एक मूर्ति के रूप में मिलेगा। पूरी कथाएं
एक के बाद आप देखिए कितनी सारी मूर्तियां आपको आश्रम के अंदर देखने मिलेंगी। ये सब हमारी पौराणिक कथाओं की मूर्तियां हैं। आपको आश्रम में एक तरफ से प्रवेश करना होगा और दूसरी तरफ से विपरीत उसी आईने नुमा डिजाइन से आपको आश्रम के बाहर निकलना होगा। ये आश्रम एक प्राचीन गुफा थी। बाद में काफ़ी पुराने ऋषि मुनियों ने, संतों ने यहाँ तपस्या की। उनकी भी समाधि स्थल इसी आश्रम के अंदर ही है। आइए आपको मैं एक एक करके पूरे दर्शन आपको इस आश्रम के आपको जितना संभव है प्रयास करता हूँ कि आपको आसानी से देखने मिल जाए। और अब हम आश्रम के बाहर की ओर निकल चुके थे। आश्रम के बाहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, यहीं पर मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। ये रोशनी में और भी सुंदर लगता है। ये जो घाट है, ये जो चट्टान है, ये देखिए ये उद्गम स्थल है। अब जो आप किलोमीटर देख रहे हैं गाड़ी का ट्रैप में, वो आप देखिए फिर से आपको पूरा। यहाँ गाड़ी फुल टैंक कराने का मतलब ये है क्योंकि ये है यूपी और एमपी और यूपी में लगभग 12 रुपये का पेट्रोल का अंतर है, इसलिए मैं यहाँ आके फुल टैंक कराया। अब देखते हैं गाड़ी में कितना फुल टैंक आ रहा है। टू पॉइंट आने के बाद गाड़ी में कितना फुल टैंक आएगा। मध्य प्रदेश में जो डीजल है वो चल रहा है अभी लगभग 95 के आसपास, और 95 में यूपी में पेट्रोल मिल रहा है। और ये ऑटो कट हो गया है 2800 ऑटो कट के बाद। मैच करा दो, 2900 का कर दीजिए। मैच कराने को बोल रहे हैं। लगभग फुल टैंक तो हो ही गया है और 2900 रुपये का गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल आया। 2900 में गाड़ी फुल टैंक हो गई है। अब लाऊंगा इसको बी रन पर। 2900 में गाड़ी फुल टैंक, 273 चल चुकी थी, अब तो 590 रेंज बता रही है। और अभी तक हमने जो पहाड़ में, सकरी गलियों में और इतनी सारी जगह में आपने रास्ता देखा ही होगा, इसलिए एवरेज भी अच्छा है मुझे, जिस हिसाब से रोड पर मुझे मिला है। और ये देखिए ट्रिप 1 को हम 0 कर रहे हैं और अब चलना शुरू करते हैं। दर्शन पथ के अगले वीडियो में नए दर्शन श्रृंखला के साथ बने रहिए राज एनीथिंग में। जय श्री राम दोस्तों।